2025 में आर्मी भर्ती में क्या क्या हो सकते हैं बदलाव। आज के वीडियो में हम सभी युवाओं को एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं कि जो 2025 की भर्ती यानी अग्निवीर भर्ती के लिए जो युवा तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी सारे युवाओं के कमेंट आते हैं कि सर 2025 में क्या एज रिलैक्सेशन में छूट मिल सकती है और 2025 में जो भर्ती होने वाली है कितनी वैकेंसीज निकलेंगी और 2025 में कौन कौन से सेना भर्ती के जो नियम हैं बदलाव हो सकते हैं। क्या फिजिकल पहले की तरह टफ हो रहा है या फिर फिजिकल में कुछ रिलैक्सन भी मिल सकता है, कितने नंबर की फिजिकल में छूट मिल सकती है। तो पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो सभी साथी भाइयों से निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एज रिलैक्सन को लेकर के। काफ़ी दोस्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर मेरी एज 21 साल कंप्लीट हो चुकी है, क्या जीडी भर्ती के लिए एज रिलैक्सन मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि सरकार ने एज रिलैक्सन को लेकर के 2022 में एक अपडेट जारी किया गया था जिसमें 17.5 साल से लेकर के और 23 साल के युवा सेना में भर्ती हो सकते हैं जीडी ट्रेड के अंदर। उसके बाद में ये फर्स्ट टाइम था, वो इसलिए था कि कोरोना काल में जो युवाओं के 2 साल बर्बाद हुए थे, यानी 2 साल कोई भी सेना की भर्ती नहीं निकाली गई थी, जिसको लेकर के सरकार के पास ये प्रस्ताव रखा गया कि उन युवाओं को भी एक मौका मिलना चाहिए जिनकी एज लगभग 23 साल हो गई है, ये 2 साल भर्ती न करने के कारण। तो सरकार ने फिर 2 साल का एज रिलैक्सन दे दिया गया था। 2022 में जो पहली भर्ती अग्निवीरों की हुई थी उसमें ये अपडेट जारी कर दी गई थी। अभी भी काफ़ी सारे जो युवा पूछते हैं कि क्या फिर से ये एज रिलैक्सन मिल सकती है 2025 में होने वाली भर्ती में। तो दोस्तों, अभी तक इस पर कोई भी अपडेट जारी नहीं हुआ है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो लेटर जो भर्ती केंद्रों पर जाता है वह रक्षा मंत्रालय की तरफ से जाता है, तभी कोई अपडेट आती है। तो आप 23 साल उम्र अगर हो चुकी है तो आप जीडी के अंदर भर्ती नहीं देख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल के अंदर आप भर्ती देख सकते हैं। वहीं पर अगर बात करूं कि वैकेंसी कितनी होंगी 2025 में, काफ़ी युवाओं के ये भी कमेंट आते हैं कि 2025 में आर्मी के अंदर कितनी वैकेंसी होंगी। तो आपको बता दूं कि जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जब अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया था उस समय सरकार ने ये वादा किया था कि हम 40,000 वैकेंसी हर साल निकालेंगे, यानी 40,000 युवा हर साल सेना में भर्ती हो सकेंगे। ये 40,000 वैकेंसी तीनों सेनाओं के लिए थी, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी इन्फेंट्री। ये 40,000 थे, लेकिन सरकार ने ये भी बोला था कि पूरी साल में हम 40,000 भर्ती करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एक साल में सिर्फ एक ही भर्ती अग्निवीर की सक्सेस हो पा रही है और उसके हिसाब से अगर बात करूं तो सरकार 40,000 का जो वादा कर रही है, जिसमें से मुश्किल से अगर बात करूं तो 17 से 18,000 युवा ही सेना में आ रहे हैं। तो आप ये निश्चित रूप से सोच लीजिएगा कि सरकार 40,000 का वादा तो करती है, लेकिन 22 और 23,000 का जो पर साल आंकड़ा है भर्ती होने का, सरकार ने अभी तक वह पार नहीं कर पाया है। तो अगर मिनिमम बात करूं तो 40,000 वैकेंसी तो सरकार की तरफ से रिले होंगी, लेकिन भर्ती केंद्रों पर वह भर्तियाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी कटौती हो जाती है। तो ऐसे में वो सभी युवा सोचते हैं कि हर जो युवा को अग्निवीर बनने का मौका का जो वादा था सरकार का, वह सिर्फ वादा ही वादा था। यानी इस साल भी लगभग 25,000 अग्निवीर भर्ती होंगे 2025 में। तो वैकेंसी भी 40,000 आएंगी, लेकिन भर्ती की अगर बात करूं तो 25,000 का आंकड़ा जो है छू सकता है 2025 में। क्या क्या और बदलाव हो सकते हैं भर्ती केंद्रों पर, तो उसके बारे में भी कुछ नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, भर्ती केंद्र का अपना अपना अनुशासन होता है, जो इंट्रैक्शन होते हैं सभी भर्ती केंद्रों के लिए सरकार की तरफ से बराबर होते हैं, बराबर आंकड़े होते हैं, फिजिकल क्राइटेरिया भी बराबर होती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो फिजिकल का जो टाइम टेबल है वह सेम रहेगा और जो शारीरिक मापदंड हैं वह भी सेम रहेगा, जैसे कि पिछले साल और
काफ़ी लंबे समय से सेना में चला आ रहा है। काफ़ी बार सोचते होंगे कि जीडी का फॉर्म भरूं या टेक्निकल का फॉर्म भरूं, ट्रेडमैन का फॉर्म भरूं, आर्मी में जाऊं या फिर एयरफोर्स में जाऊं या फिर नेवी में जाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 25% सरकार ने परमानेंट रखने का प्रावधान किया है, तो ऐसे में 75% युवा खराब तो नहीं हो सकते हैं, या 75% जो अग्निवीर हैं वह खराब तो नहीं हो सकते हैं जिनको सरकार घर भेजने की तैयारी कर रही है। 25% वो कौन से युवा होंगे जो सेना में परमानेंट होंगे, बराबर मेहनत करते हैं, बराबर क्वालिफिकेशन है, बराबर पढ़े लिखे हैं। तो ये भी काफ़ी सारे अग्निवीरों के मन में ये सवाल चलता है और युवाओं के मन में भी ये सारा सवाल चलता है कि आखिर जो परमानेंट होंगे, जो 25% है, वह कौन से युवा हो सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 25% युवा परमानेंट होंगे उनका बटालियन में क्या स्थान है, जैसे कि जो अग्निवीर है बटालियन में किस स्थान पर हिस्सा ले रहा है, वह कहाँ कहाँ पर कितने इवेंट कर रहा है, जिससे कि बटालियन का नाम रोशन कर रहा है। वैसे तो अगर बात करूँ तो बटालियन में आज के समय में काफ़ी अग्निवीर हैं और हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन बटालियन के लिए मेन फोकस कौन कर रहा है, उसी प्रकार से जिस कंपनी में वह तैनात है बटालियन का हिस्सा है और कंपनी का हिस्सा है, कंपनी के लिए वह क्या कर रहा है और कंपनी में उसका जो नाम है किस स्थान पर आता है, ये सब चीज़ें देखा जाएगा। फिर उसका जो 4 साल का टर्नओवर है कैसा रहा, उसने कहाँ कहाँ पर नौकरी किया, कितने उसको पॉइंट दिए गए, इस सब डिटेल्स को देख करके उस अग्निवीर का फिर फाइनल टेस्ट होगा जब 4 साल उसके कंप्लीट होंगे। उसमें उसका जो दायित्व था कैसा निभाया, वह सब चीज़ें देखने के बाद ही कोई भी अग्निवीर परमानेंट किया जाएगा। तो दोस्तों 2025 में अभी तक जो भर्ती थी आने वाली है और उसके ऑनलाइन आवेदन लगभग फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे 2025 की, चाहे वो आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो। फिलहाल एयरफोर्स अग्निवीर का रिजल्ट अभी बाकी है जो कि 1-2 दिन में आउट हो जाएगा, यानी दिसंबर 2024 तक एयरफोर्स और नेवी का रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। और फरवरी 2025 से यानी 2025 की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में भी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, ना ही किसी डॉक्यूमेंट की अलग से रिक्वायर्ड की गई है। जो सेम डॉक्यूमेंट पिछली भर्ती में थे वह इस भर्ती में भी हैं और कोई भी नियम अभी तक नया लागू नहीं हुआ है। और एज रिलैक्सन की जो बात है उसमें किसी युवा को ये डाउट में नहीं रहना है कि एज रिलैक्सन मिल जाएगा। तो एज रिलैक्सन जीडी के लिए जो 17.5 साल से और 21 साल की समय सीमा तय की गई है उसी आधार पर है और 23 साल अभी के लिए नहीं है। सरकार इस बात पर सोच भी नहीं रही है कि आगे चल के जो जीडी की भर्ती है उसकी आयु सीमा बढ़ा करके 17.5 से जो 21 है उसको 23 साल कर दिया जाए। फिलहाल जो भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुमराह करने वाली खबरें मिलती हैं कि 21 साल एज लिमिट बढ़ा दी गई है, वह सब झूठ है। और आप अपने जो नज़दीकी सैनिक कल्याण बोर्ड से भी जा कर के पता कर सकते हैं कि क्या जो जीडी की भर्ती की एज रिलैक्सन है वह बढ़ा दी गई है या नहीं बढ़ाई गई है। इस वीडियो में साथी भाइयों फ़िलहाल इतना ही है। यदि आपका कोई 2025 से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड या किसी भी सर्विस जॉब से रिलेटेड कोई सवाल होता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और उसका जवाब हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी दिया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी साथी भाइयों से लेता हूं अनुमति। मिलूँगा अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।